प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्रांति चौक के रहने वाले एक माता पिता ने सदर थाना में बेटी की गुमशुदगी को लेकर दिया आवेदन। पुलिस जांच में जुटी, मामला निकला प्रेम प्रसंग का। शुक्रवार को सदर थाना पुलिस ने एक लड़के लड़की को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसको लेकर लड़की के माता पिता, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्रांति चौक के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बेटी की गुमशुदगी को लेकर एक आवेदन सदर थाना पुलिस को 24 जुलाई को दिया गया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। वहीं जिस घर में लड़की को रखा गया था, उस घर में ही लड़के लड़की कुक का काम करते थे, जो कई महीनों से उसी घर में इसी प्रकार के कार्य करते रहते थे। लेकिन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। बीच में मकान मालिक के द्वारा देखे जाने के बाद लड़की को काम से निकाल दिया। वहीं लड़की के प्रेम प्रसंग में हो जाने के बाद लड़की रह नहीं पाई और फिर लड़के के पास चोरी छिपे आकर रहने लगी, जिसके बाद लड़के ने उसे चोरी छिपे अपने ही घर में रख लिया। तो वहीं दोनों जिस घर में कार्य करते थे, उसके मकान मालिक नीचे वाले कमरों में रहते थे, तो वहीं दोनों ऊपर वाले कमरों में रहते थे। जब भी लड़की के माता पिता खोजने के लिए आते तो लड़के के द्वारा उसे ड्रॉल में छिपा दिया जाता था और परिजन के जाने के बाद उसे फिर निकाल लिया जाता था। तो वहीं इसी दौरान 25 जुलाई की शाम लड़की के माता पिता एवं उसके परिजन के द्वारा आक्रोशित होकर उस घर पर पथराव कर दिया। अचानक 20 से 25 की संख्या में पहुंचे सभी लोग घर में घुस गए और लड़के लड़की को तलाशने लगे। जब एक साथ तलाशने की बात सामने आई तो दोनों मिल गए। इसी दौरान पुलिस को भी इस बात की सूचना मिली और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लड़के लड़की को बरामद कर लिया। तो ये मकान मालिक को भी पुलिस साथ ले गई और पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई मामले सामने आए। शुक्रवार को सदर डीएसपी अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। इस दौरान उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर डीएसपी अमित कुमार। यह है कि 24 जुलाई 2024 को सदर थाना में एक गुमशुदगी की बल्कि अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी एक नाबालिग बच्ची के विषय में। खोजबीन के पश्चात वो एक घर से रिकवर हुई है। ये घर जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ वो लड़की एक और लड़के के साथ थी जो भी नाबालिग है। वो लड़का इस घर का सर्वेंट है, डोमेस्टिक हेल्प है, 4 सालों से लगभग यहाँ काम करता है। ये लड़की भी यहाँ काम करती थी। जैसा प्रतीत हो रहा है दोनों की जान पहचान थी। लड़की के द्वारा कहा जा रहा है और लड़के से भी पूछताछ में ये पता चल रहा है कि वो लोग यहाँ सबसे ऊपर वाले कमरे में छिप कर रहते थे। जो घर के मालिक हैं लगभग 72-73 वर्ष के हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। जो उनकी मिसेज हैं वो भी रहती हैं, वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। जैसा अभी तक बताया गया है वो ये है कि चूँकि वो दोनों बुजुर्ग हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका वॉशरूम वगैरह भी नीचे है, किचन भी नीचे है। तो ये लड़का इस लड़की को इसी घर में सबसे ऊपर के तल्ले पर रखता था और किसी बाहरी के लोगों को संदेह था, आसपास के गाँव वालों को संदेह था कि उसे यहाँ भी रखा जा सकता है। तो उस लड़की की माँ यहाँ ढूंढने के लिए भी आई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से लड़का और लड़की मिले हुए थे। वो लोग किचन में जो ऊपर एक वार्डरोब बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, उसमें आदमी बैठ सकता है, वो उसमें घुस छिप जाया करती थी और किसी के जाने के बाद पुनः बाहर निकलकर ऊपर रहती थी। ऊपर ही एक वॉशरूम भी है, फर्स्ट फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर का एक कमरा है जिसमें वो लोग रहा करते थे। अभी तक यही मामला सामने आया है। विशेष जांच की जा रही है कि घर के लोगों की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, उन्हें जानकारी थी या नहीं थी, इस सब पर विशेष जाँच की जा रही है। सर, एक लड़का कहाँ का है, लड़की कहाँ की है? ये गंगवारा के ही हैं, दोनों गंगवारा क्रांति चौक के आसपास का ये मामला है। दोनों यहीं के हैं। लड़की भी इस घर में एज अ डोमेस्टिक हेल्प काम करती थी, लेकिन लगभग 6 महीने पहले जो मकान मालिक हैं उन्होंने लड़के और लड़की को कुछ एक दूसरे को पानी छिड़कते हुए देखा था, कुछ ऐसा उन्हें लगा होगा, इसलिए उन्होंने लड़की को काम से निकाल दिया था। सर, जैसा देख रहा है ग्रामीणों को पता चला कल शाम में, जब दबाव बनने लगा, FIR दर्ज हुआ, लड़की की माँ जगह रो रही थी लड़के के द्वारा और लड़की भी नाबालिग थी, बच्ची थी। तो दोनों के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम लोग बता देंगे। पहले उनका प्लान था कि हम लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, जैसा उसने पुलिस को बयान में बताया है और मेरे द्वारा ही पूछताछ की गई, उसने यही बताया है। बाद में कल शाम उन लोगों को लगा कि बता देना चाहिए। लड़की ने, जो मकान मालकिन ने, उन्हें इन्फॉर्म किया। मकान मालकिन ने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उन्हें कहा कि उस बच्चे को, दोनों को यहीं रखा जाए और आकर रिकवर किया जाएगा। इन द मीन टाइम ग्रामीणों को पता चला और आक्रोशित होकर कुछ लोगों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया है, जो उचित नहीं है।
सर जानकारी देखिए रात का मामला है, जांच पड़ताल की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस पथराव में कोई घायल भी हुए हैं जो गृह स्वामी हैं वगैरह? गृह स्वामी वगैरह कोई घायल, किसी के भी घायल नहीं हुए।